धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रं दधिदोषं दधितार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल, काल दबाए दुख दरिद्र सब, देहि सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाव, गणपति तुम सम नहीं गण राव। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वही सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धि हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आवन करही, आए प्रगट गणपति दर्शन। शुभ अवसर शुभ शगुन हुआ, और चित्रा पड़ गई चोट। और उमा की गोदी में लाल जन्म गए, खुशियां हुई अनहोत। सिर सुत तिरिया सब दे डाले, पर गणेश कल्प नहीं देन विचारे। भगवान मार्कंड्य वाणी में फरमाते हैं कि सब कुछ दे दे, सिर दे दे, सुत दे दे, स्त्री दे दे, धन धान दे दे, लेकिन गणेश कल्प और गणेश जन्म की कथा गोपनीय होती है। गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम। जय गणेशम निर्लोपन निर्लोपरुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको, वाणी विनायको, वरसिद्धि विधियम। सम्नीलकंठे शंकर सुवनम, गौरी पुत्रम गजानंद गणपति। गिरजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरिकदंतः गजानंद गणेश। गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम। नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। प्रथम वंदना गणपति कीनी, रिद्धि सिद्धि हिय में भर लीनी।
जन्मे अभिजीत गणपति नाथ। शिव जी तो लग रहे समाधि में, ध्यान करे श्री राम। और उमा भगवती जगदम्बा भी जन्मा रही इकलाल, बड़ा ही कमाल हो गया हास उल्लास। उमा भगवती जगदम्बा ने देखे त्रिलोक के चित्र, सामने चित्रा नक्षत्र खड़ा था और चौथ थी बड़ी विचित्र। भाद्रपद मास चौथ चित्रा में, शगुन राशि कन्या और तुला में। कन्या शोधन जब किया और राशि कन्या जान, और नक्षत्र था चित्रा उसमें, और भादो कृष्ण चतुर्थी मान। ये योग उमा जी ने ध्यान लगाकर देखा, तब उन्हें एक चित्र नजर आया। आदि सनातन गणपति और बैकुंठन में प्रकाश, सुंदर रूप गणेश का गरा जावे कैलाश। मृत्युलोक में तब तक गणेश का प्रागट्य नहीं हुआ था, अंधकार ही अंधकार था, ज्ञान को कोई जानने वाला नहीं था, बुद्धि का प्रकाश फैलाने वाला कोई नहीं था। लेकिन बैकुंठ में आदि सनातन गणेश के दिव्य प्रकाश को देखकर और पूरे मृत्युलोक के मेल को हटाने के लिए भगवती जगदम्बा उमा भगवती ने संकल्प कर लिया कि मेल से ही जन्मा दूंगी और खेलूंगी एक खेल, और पता नहीं किसको चल पाए, और शक्ति गोदी में झेल। उस आदि सनातन गणेश का जन्म मैं अपनी दिव्य आत्मा में, अपने गर्भ में करना चाहती, तो देखूं उसकी शक्ति को और कैसे हटता मेल। और मेल मेल में खेल हो गया, और गणपति शक्ति अपेल। भगवान गणेश जी से त्राटक किया उमा जी ने, ध्यान लगाया मेल में, और शिव का भी किया ध्यान, और शक्ति शिव दोनों मिले तो प्रगटे गणपति भगवान। मेल में खेल गयो रे भारी, और कैलाश पे जन्म गए और गणपति नाथ त्रिनेत्र। और बुद्धि उनकी बड़ी प्रबल थी, बालक बड़ा विचित्र। शंभु सब जान गए भारी, जब समाधि में देखा कि उमा लीला करे कमाल। और खेल खेल में जन्म गया कैलाश पे मेरा लाल, अमर उसको करवा दूंगा। क्योंकि जन्म गया जब मेल से बालक, और मेरी गोद नहीं खेला, तो दो दो हाथ करूंगा उससे और मिट जाए सभी झमेला। और गणनायक बालक बड़ा महान, सारे देवताओं के ऊपर मिले उसे सम्मान। गणनायक है नाम उसका और शुद्ध बुद्धि भगवान, सो जन्म्यो गणपतियान। आदि सनातन गणेश का जन्म उमा जी की गोद से कैलाश
पर्वत पर गुप्त रूप से होने लगा। ब्रह्मा विष्णु को नहीं और नहीं देवता जान, कोई नहीं जान सका कैसे जन्मे गणपति भगवान। पूरे त्रिलोक में केवल उमा जी जानती थी, शिव जी जानते थे कि ये उमा जी ने क्या किया। लेकिन होनी तो होकर रहे, होनी प्रबल सहाय। चित्रा चौथ भादो के मास में जन्मे गणपति आए, ऐसो जन्म भयो रे भारी। उमा के एक भयारे बंदा, गजानंद आनंदा कंदा। हुलर हुलर उमा गोदी में बालक को उलरावे। दृष्टि पुत्र मेल से प्रगट्यो गणपति नाम दिखावे। हो गयो मृत्यु लोक में प्रकाश, जगमग जगमग करे कैलाश। अरे ऐसो बालक जन्म्यो सुंदर, सूर्य चंद्र शर्मावे। पूरे त्रिलोक में उसके आगे अरे कोई प्रकाश न पावे। सो जन्म्यो बाल गणेश, सो गणेश गणराज मनाऊं। ध्यान धरे ही विघन विनसाऊं। गजानंद आनंद करे कर सम्मत में तीर। शत्रु का वटका करे ताक लगावे तीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। हे गजानंद आओ जी मनाऊं। प्रथम मनाया था कि सुधरे काज मारा। गोरीरा लाल खिलाऊं जी गणपत आओ जी मेरी सभा में आओ जी। हल्की सलकी गोरी माछ सतसंगत दर्शाओ जी। हे गोरी का लाड गणेश प्रथम थान लाड लडायो। जमुना तट जल जमुना बरस जहां बसे श्री गोरी। और तीसरे नेत्र से प्रगटे और देखो गणपति गोरी। ऐसो लाल कहायो है। ढूंढाल्या सुंडाल्या थारे मूषकवान विराजे। दरिद्र देश को नष्ट करे तू रिद्धि सिद्धि दे साजे। बाबा गणराज मनाऊं। कह श्री कृष्ण सुनो गजानंद प्रेमानंद दिखावे। कल्प कयूं अब अश्व कल्प को जो जगदीश दिखावे। जगदाधार जगतपति स्वामी भय जगदीश निहारो। कैसे कृष्ण जगदीश बने अब शाखाचार विचारो। गोरी गणेश मनाऊं। पहले गणेश मनावत सारे। रिद्धि सिद्धि के द्वारे पहले गणेश मनावत सारे। बिगड़े काम बना दे पल में से गणपति सिद्धि निहारे। बाबा गणराज मनाऊं। तो राग कमावत भरी दोपहरी जो गणराज मनावे। कालंगड़ा तो आधी रात में सुबह सुलंगी गावे। गणपति नाथ मनावत सारे बिगड़े काम बनावे। डूबत नाव बचारे ऋषण में सिद्धि के आदि विधाता। ब्रह्मवाणी अब वे पथ जानो धर्मशील गुण ज्ञाता। ऐसे जन्म गणेश का और देखो उमा प्रगटाए। पूरे त्रिलोक में गणपति जन्म को कोई जान नहीं पाए। वाणी विनायक गणेश जी की वंदना करती। बाल स्वरूप अति सुंदर जाना।
जन्म गणपति भगवान। आदि सनातन रूप है और देखो तीसरा नेत्र, और सारे रण में विजय करा दे ऐसा अद्भुत रूप। रणथंबोर प्रकट भय जाना, और विजय रणों में सब पर माना। कैसा भी रण हो उस पर विजय गणेश जी करा देते। तो राजाओं ने, राजस्थान के राजाओं ने भी रणथंबोर की पद्मला तालाब में स्थापना की कि कभी खाली नहीं हो भंडारा, भरा रहे राज दरबारा। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे रहे और बुद्धि रूप विशाल, और राजाओं का राज रहे और कभी नहीं आए कोई काल। माधव नगरी में देखो भाई रणत भंवर में राज सजे, और देखो मंदिर बना है उनका और गणपति महाराज सजे। पारस के पत्थर की मूर्ति और देखो हाथों हाथ सजे, और चूहे घूम रहे सफेद वहां पर, और रिद्धि सिद्धि भंडार भरे राजमहल, और देखो वहां पर और शेर चीते चिंगारते हैं, और सब देखो गण है शिव जी के जो गणपति रूप निहारते हैं। सब देव बने, कोई शेर बना, कोई भालू बनकर आया है, और रणत भंवर में पार्वती और गणपति दर्शन पाया है। 5 साल तक इस वन भूमि पे देखो कैलाश से गणेश यहाँ खेल रहे, और पता नहीं चल पाया किसी को कि कैलाश के गणेश रणत भंवर रहे। भगवान शंकर को भी पता नहीं चला कि उमा जी ने अपने उस जन्म लाडले पुत्र को छुपाया था। तो माधव नगरी राजस्थान के अंदर रणथंबोर की टेकरी के अंदर एक गुफा में बालक छुपा दिया गोरी ने, जान नहीं कोई पाया। और उमा शक्ति महारानी थी, जे थी उमा भगवती माया, ये भगवती की माया थी। इसलिए रणथंबोर के गणेश 5 साल तक कैलाश पर्वत पर रहे, और उनके आसपास उनके खिलौना लाए कहां से वह, और क्या कैसे किनके संग खेले। तो देखो वहां पर तालाब पद्मला और शेर चीतों के संग खेले। तो शेर चीते बगेरे मगरमच्छ और सांप सब उनके बन गए खिलौने, देखो अपने आप उनके संग खेल रहे हो रे बाबा रणत भंवर को राजा। अरे आज पड़ी गणपति चतुर्थी और हमारे घर भी आजा। अरे बाजे नौबत शहनाई और लडवन भोग लगाऊं, और बाबा वाणी पे कृपा कर दे, मैं तुझे गणेश चौथ को मनाऊं। जैसे कृपा कर दी उमा महारानी पर, अपनी मां पर कृपा दिखा डाली। छोड़ दिया आदि सनातन बैकुंठ का पद और रणत भंवर में शक्ति प्रगटाली। पारस की पतरी के गणपति और देखो गणेश कहलाए हैं, और ऐसे रणथंबोर के गणपति और भारत में भी पूजाए हैं। तो श्वेतवाक का वृक्ष लगा था और उसके नीचे बैठ गए गणेश और बड़े बड़े राजा महाराजा
उनके चरणों में सिर रखे नरेश। बड़े बड़े राजा महाराजा और त्रिलोक की मां शक्तियों ने भगवान गणेश के चरणों में सिर रख दिया। 33 करोड़ देवताओं को भी इस रणथंभौर की टेकरी के ऊपर भगवान गणेश को जब गणनायक घोषित किया, 33 करोड़ देवताओं का सर्व देव घोषित किया, गणनायक बने, देवताओं के नायक बने, तो वो समारोह भी रणथंभौर में ही मनाया गया था। क्योंकि 5 साल तक उमा ने बालक नहीं उतारा गोद, और देखो रोज ही करती थी गणपति से आमोद प्रमोद। अरे उमा जी ने लाड लडायो, लाडवन भोग उमा ने खिलायो, और चुम्बन चूमे बार बार, और अपने हाथ में झुलायो, और किसी को हाथ न लगाने दियो, और खिलौने शेर चिता संग पायो, ऐसो गणपति उमा जन्मायो। ऐसे गणेश जी का जन्म है। तो ये रणथंभौर है। रण का मतलब हर मनुष्य के ऊपर कोई न कोई खतरा होता है। रण और ऋण, यदि इससे बच जाए तो जीवन रहता है, और फंस जाए तो मृत्यु रहती है। तो जो भी रण और ऋण में फंस जाए, संसार के माया चक्र में फंस जाए, या किसी भी व्याधि और जी जंजाल में फंस जाए, तो उसे रणथंभौर के गणेश के दर्शन करने चाहिए। क्योंकि कैलाश पर तो वो जा नहीं सकता, और गणेश किसी मंदिर में होते नहीं है। क्योंकि गणेश तो आपकी बुद्धि है जो रहे आपके साथ। अरे 5 ज्ञानेंद्रियां इस मस्तिष्क में, और गणपति रहे विराज। तो आपकी बुद्धि, आपके मस्तिष्क में गणेश का प्रकाश रहता है, और 5 ज्ञानेंद्रियां उस बुद्धि से ही अपना सारा काम करती है। उसे ज्ञानेंद्रियां कहते हैं जो आपके मस्तक पर रहती है। इसलिए नहीं मस्तक गणपति नाथ का सब मस्तक में होए, और 5 वर्ष के बाद में कट गया मस्तक तो। भगवान शंकर जब आए तो कैलाश पर एक बालक खड़ा था, और हरितालिका तीज में उमा जी स्नान कर रही थी। बालक मात्र भक्त था, उससे कहा बेटा किसी को अंदर आने मत दे, पर माना नहीं। शिव जी ने कहा मैं मालिक इस कैलाश का हूं, तुर कौन रोकने वाला है, मैं शिव शिव रूप प्रकाश सा हूं। तब बालक ने भी कह दिया नहीं पिता का ज्ञान, पहले युद्ध मुझसे करो तब अंदर जाना भगवान। तब आप अंदर जाना, आप कोई भी हैं। युद्ध हो गया, घमासान, और रणम मचा गया शोर, रणो मचा। भगवान महादेव का और गणेश का युद्ध हुआ, रण क्षेत्र बना कैलाश, और मस्तक कट गया गणपति का। शिव जी करे प्रवेश, और उमा स्नान वहां कर रही थी गोरी रूप विशेष। तब कहा प्राणनाथ कैसे और आप अचानक आए, ओ क्या बालक ने रोका नहीं तुमको, ये तो स्नान रूप दिखाए हो। तब कहा कौन बालक किसका, और नहीं ज्ञान मुझको कोई, उसका तो सिर मैंने काट दिया जो खड़ा कैलाश पर्वत होई। घोर मचारण रूपतन, और कटक सिर धड़ से किया तत्काल अलग, और देखो जगा दी मैंने अलग। और अब क्यों नहीं खुल रही उमा तुम्हारी पलक, क्रोध में ज्वाला भर गई, और अति क्रोध उमा ने कीन, जिंदा कर दो मेरे बालक को वरना प्रलय तत्काल कर दी, मैं पूरे त्रिलोक को प्रलय कर दूंगी, मां शक्ति हूं।
देख प्रकोप उमा का, और ब्रह्मा विष्णु महेश भगे, और तुरंत सभी देवता देखो आ गए कैलाश पे खड़े खड़े, और मस्तक तलाश करने लगे, पर मस्तक नहीं मिल पाए। राजा इंद्र और चंद्र ने षड्यंत्र कर दिया और मुंह को दिया छुपा। इंद्र चाहता था कि यदि भगवान शंकर के बेटा वापस जिंदा हो गया तो मेरा इंद्रलोक सुरक्षित नहीं है, ये वहां का राजा बनेगा। चंद्रमा चाहता था कि ऐसा प्रकाश, मेरा प्रकाश ही शर्मा जाएगा, इसे चंद्र ने मुंह में रख लिया। सिर नहीं मिला तमाम, और ऐरावत राजा इंद्र का और खड़ा घास चर रहा था, तो ऐरावत के मस्तक को और काटा दूत ने ताय। अमृत छिड़का ब्रह्मा ने, गणपति रूप अमर प्रगटाए। इस तरह गणेश को गायत्री मंत्र से ब्रह्मा जी ने अमर कर दिया, विष्णु ने आशीर्वाद दिया, और गणेश का पुत्र, उमा जी का पुत्र गणेश प्रकट हो गया। हंसने लगी उमा की सहेलियां, ये कैसो बालक पायो रे, अरे मोटी तूंद इसके छोटे हाथ, और देखो ढूंढालियो सुंडालियो कहलायो रे, लंबी लंबी सूंड है इसकी, कैसो रूप बनायो रे, और कौन है इसका वाहन, देखो चूहो पांव पे आयो। एक चूहा भग रहा था तो गणेश जी का पांव लगा, चूहा रुक गया, कहा सुंदर यही खिलौना मेरा, माता मुझको अति प्रिय देना। तो माता जी प्रसन्न हो गए, जाओ वाहन तुझको ये दिया, नहीं खिलौना ताय, और इस पर बैठो गणपति, जहां चाहो पहुंचाए। गणेश जी हंसने लगे, तो बहुत छोटा है, ये मुझे कैसे पहुंचाएगा, कि यही तो बुद्धि का खेल है, और यही शक्ति कमाल माता ने जन्माया है, और गोद में गणपति लाल, इसलिए बेटा ये सिद्धि है। जाओ, चू का मतलब जो चू चू करे, जो भारत के ऊपर प्रकोप करे और हाहाकार करवाना चाहे भारत में, उसको ये चूहा, आपका ये वाहन चूहा से सब बना देगा, और नहीं प्रकोप कोई भारत होवे, जहां पर गजानंद मूषक होवे। तो ये मूषक है, और ये उमा जी के मुंह से निकली हुई बात है, इसलिए इस पे शक मत करना बेटा। नाम है मूषक इसको जानो, और जिस पे कृपा उमा की मानो। चलो परीक्षण कर देते हैं कि कौन कहां गति पाए। पर ये कैसा लाल बना दिया तुमने, ये पसंद मुझे नहीं आया, ये कैसा रूप बना दिया, कौन इससे शादी करेगा, इसको कौन मान्यता देगा। तब एक खेल रचाया कैलाश पर कि करो परिक्रमा आता है, और पूरे पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो, और देखो सम्मान पा जाए। 3 परिक्रमा सारे देवता करेंगे, गणेश भी करेगा, जो उसमें प्रथम आएगा देवता वो सारे देवताओं का राजा होगा। अपने अपने वाहन लेकर दौड़े सारे देव, पर पूरी परिक्रमा कर नहीं पावे, बिगड़ गया सब खेल। और चूहे पे बैठ के गजानंद ने और परिक्रमा 3 लगाए, और माता पिता की 3 परिक्रमा एक पल में कर ली जाए। एक पल में 3 परिक्रमा कर ली। शिव और पार्वती ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा 33 करोड़ देवता तेरे नियंत्रण में रहेंगे, तेरी बुद्धि का कमाल देख गए। माता जी ने कहा था चूहा बहुत तेज चलता है, इसलिए मैंने सोचा इस चाल को पहले अपने माता पिता के सामने चल के देख लूं, नहीं तो मैं कहीं गिर जाऊं। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, धन्य धन्य ये बुद्धि तुम्हारी, ऐसो खेल चूहा घुमायो, और हमको भी तेरे चूहा बनायो। हमारी बुद्धि भी विस्मित हो गई,
दिया तुझे वरदान, जा पूरे 33 करोड़ देवताओं का बन जा तू भगवान। अमर रूप तेरा रहे, तुझे मार सके नहीं कोई, चाहे कैसा युग आ जावे, पर प्रलय तुम्हारी न हो। जाओ, आज से ही तुम अजर अमर हो, तुम्हारी कोई प्रलय नहीं कर सकता, और तुम जिसको चाहे प्रलय कर सकते। तब का मैं कहा हूं, तब का तुम कैलाश पर हो, तब का मैं तो एक पहाड़ रणथंबोर में और 5 साल तक खेला था, पर रण क्षेत्र बन गया ये कैलाश, और मैं वापस वहां अलबेला था। तो भगवान ने कहा जाओ रणथंबोर में पूजोगे और 4 युगों के माए, ऐसी पूजा जो दर्शन कर ले सर्व सिद्धि मिल जाए। इसलिए रणथंबोर कैलाश में रण शिव जी का और गणेश जी का हुआ था, लेकिन रणथंबोर में भगवान गणेश 5 साल तक छुपे रहे थे, इसलिए वहां उनका प्रकाश आज भी प्रकाशमान है। और उस रणथंबोर में जाकर के कोई कैसी भी प्रार्थना करे, कैसा भी गरीब हो, दुखी हो, दरिद्री हो, कैसा भी अभाव वियोग हो, भगवान गणेश चतुर्थी को पूरा कर देते हैं। सत्य सत्य भावना श्रद्धा सत्य यदि होए तो निश्चित पूरी करते हैं। और मोदक खिलाओ गणेश गति दो, मोदक ले जाकर के गणेश जी की परिक्रमा करके और उन्हें मोदक का भोग लगा दो, और अपनी इच्छा कपट से नहीं श्रद्धा से प्रकट कर दो, तो आपकी हर मनोकामना रणथंबोर के गणेश पूरी करते हैं। पारसपत्री के गणेश हैं, पूरे 3 लोक में सारे देवता इनकी पूजा करते हैं जब गणेश चतुर्थी होती। इतने चतुर हैं गणेश, पर चल गई रे चतुराई, और जन्म गई रे चौथ माई। एरावत हाथी वहां पर दोब चल रहा था, तो अमृत जब गणेश की धड़ से हाथी का सिर जोड़ा एरावत का, तो अमृत उस दोब पर भी पड़ गया। तो जैसे जन्म गणेश जी का गुप्त है, चौथ माता का भी गुप्त है, तब घासने का, दोबने का मां अमृत का क्या फल है। तो उमा जी ने कहा जो अमृत का पान करे वो अमर होता है। तो मेरे ऊपर अमृत पड़ गया तो मेरा रूप क्या होगा, जा तू बेटी मेरी होगी और बहन गणपति नाथ की होगी। रणत भंवर के सामने बरवाड़े की चौथ, और जा विराज जा बेटी वहां पर, और देखो रूप अभूत। चोर आवे या कोई आवे, या राजा कोई आवे, या भक्त तेरे दरबार में आवे, तो मौज उसकी हो जावे। चौथ हमारी बेटी और जो देगी वरदान, भाई बहन आमने सामने और करते हैं कल्याण। इस तरह उस घास को भी अमर कर दिया। बर्ड मने घास होती है और वाड़ा मने उसका मंदिर होता है। तो ये वही बर्डवाड़ा की चौथ माता है, गणेश जी की बहन है, आमने सामने बैठे। तब दृष्टि पड़ी जब चंद्रमा पर, तो काला लग गया दाग, और शंकर भोले ने दिया और देखो चंद्रमा श्राप। अरे अगर छुपाना ही था मुंह तो तेने, तू मेरे मुंह पर लगता है, तू मेरे मुंह पर लगता है। दोज चंद्रमा भोले के मस्तक पर देखो हर पल सजता है। पर तेने क्यों किस कारण से गणपति का मुंह में छुपा डाला, और दाग लग गए तेरे अब, और तू भी हो गया कुछ काला। तो चौथ चंद्रमा देखे कोई तो उसके दाग लग जाए, पर कथा सुने गणपति नाथ की तो दाग नहीं लग पाए। इसलिए चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। राजा इंद्र के भी दाग लगा। इंद्र का मान वर्धन भगवान कृष्ण ने किया था जो चंद्रवंश में थे, क्योंकि और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर शोभायमान रहता है, लेकिन उसके अंदर काले दाग दिखाई देते। ये काले दाग उसके कपट के हैं, जो भगवान गणेश के मुंह को उसने छुपा लिया था। इसलिए हमेशा ही लगे रहेंगे दाग। चित्रा चौथ प्रगट भय माना, और दाग लगे तो
न देखे चंद्रमा, ना इस चंद्रमा को, चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, और देख ले तो इस कथा को सुन लेना चाहिए। तो गणेश कल्प रिद्धि सिद्धि भरे भारत में भंडार, और चित्रा चौथ कलयुग पड़े तो होगा कल की अवतार। रणथंबोर रणमेश और पूरे संसार को विजय पालेगा, अपना पहला वक्तव्य दे उपदेश यहां सुना देगा। उसकी बुद्धि गणेश जैसी और शक्ति शिव जैसी होगी, और नारायण का चार चतुर्भुज रूप और भक्ति ब्रह्मा की होगी। वह अवतार कल की भारत में देखो और सारे दाग हटाएगा, और जो सुने कथा कल की अवतार की तो दाग नहीं लग पाएगा। ये गणपति नाथ की शक्ति को कलयुग में जो सुन पावेगा, तो चौथ चंद्रमा देख मिले पर दाग नहीं लग पावेगा। तो ऐसी अमर कथा शिव जी ने और चौथ को दही सुनाए, और भारत के भंडार भर दो और प्रगटो गणपति। हे गणेश जी महाराज, वाणी आपका भारत में अभिनंदन करती है। शिव रामायण का संसार में प्रकाश हो, भारत विश्व का जगत गुरु बने, अन्न धन की भारत में कोई कमी नहीं रहे, और जिस तरह हमारी सीमाओं के रण के ऊपर आप विजेता बनकर, रणथंबोर बनकर खड़े रहो, सेना को शक्ति दो, और हमारे खेतों में आप खड़े रहो और अन्न उत्पादन कर दो। अन्नपूर्णा आशा पाला रिद्धि सिद्धि से किसानों के भी भंडार पर, क्योंकि जब कृष्ण ने दिया नहीं निमंत्रण शादी का, तो पूरी बारात फंसा डाली, और पाताल लोक की मिट्टी को भारत में यहां प्रगटा डाली। इस कारण भारत भूमि में अन्न उत्पादन होता भारी। और देखो गणपति की चतुराई, और देखो क्या क्या कर दिया करतारी। तो अन्नपूर्णा आशा पाला और रिद्धि सिद्धि भंडार, और जो गणेश को पूजे कोई गणेश चतुर्थी को तो कर दे बेड़ा पार। इसे गणेश चतुर्थी हर गुरु को, हर भक्त को, हर राजा को अपने मकान, अपने भवन में गणेश पूजन करना चाहिए। चाहे बाई सूंड की हो, दाई सूंड की हो, सीधी सूंड की हो, सूंडों का अलग अलग महत्व है। और गणेश कल्प बड़ा लंबा है, इसलिए गणेश का नाम लेने से ही कुबुद्धि हट जाती है और सुबुद्धि का प्रागट्य होता है। शुद्ध बुद्धि को देने वाले गणेश। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत निदाना। तो भगवान जब गणेश किसी को शुद्ध बुद्धि देते हैं तो भगवान की कृपा हो जाती है, अन्न धन के भंडार बढ़ जाते हैं, राजताज मिल जाते हैं। और जिस पर गणेश प्रकोप कर उसकी बुद्धि बिगाड़ देते, राजताज पल में हटे और दरिद्र का हो जाए वास, और कंगाल हो जावे और हो जाए परिवार का नाश। इसलिए कुबुद्धि पतन का कारण है और सुबुद्धि उत्थान का कारण है। इसलिए गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश के नामों का स्मरण करें और भगवान की पूजा करें, अर्चना करें, दान दें, लड्डू का गणेश को भोग लगाएं और गणेश की आराधनाएं करें, आरती उतारें। तो है भारत वालियों आपका कल्याण। तो आज पहली बार गणपति वाणी के घर आए हैं और मोदक रखे आपके आगे बड़े चाव से खाए हैं। ढूंढा ल्यो सूंढा ल्यो गणपति और मारा घर में आयो छे। अरे कृपा हो गई मुझ पर देखो वाणी विनायक आयो छे। वाणी को विनायक गणपति नाथ यो रिद्धि सिद्धि ने लायो छे। शुद्ध बुद्धि देवा भायो यो बाबा घर पे आयो छे। शिव रामायण हाथ लगायो और अंधकार हटायो छे।
कल की अवतार का दर्शन करा दिया, ऐसो गणपति आयो छे। गोवर्धन यो धाम भवानी और छाजे नौबत बाजे छे, और रणत भंवर को लालयो राजा गणपति मारे घर आयो छे। अरे पूजा कर रहे हो मुंह भी तारी, और गणपति रहो मनायो छे। और चंचड़ी चंचड़ी बजा रहे सब, सो चंचड़ी रे चंचड़ी 900 घोड़ा ले पड़ी, एक घोड़ो आर पार, और जा पे बैठे हो मन्ना लाल, और मन्ना लाल की लाल टोपी, और देखो मन ही मारेगा, और माँ का मन में गणपति नाथ बिठा करके और सारा पाप हटा लेगा। ऐसो गणपति नाथ चंचड़ी चंचलता तुम हटवा दो, और पाप हमारे हटवा करके अमृत इसमें भरवा दो। ये चंचड़ी भाई चंचड़ी 900 घोड़ा ले पड़ी, 900 कोटा और 72 नाड़ी में गणेश का प्रकाश रहे, और हमारा मन उस गणपति उमा के लाल में आच्छादित रहे, उसे कहते हैं मन्ना लाल। ये मन गणेश जी जो गौरी पुत्र है, गौरी के लाल है, उसमें लगा रहे, सूर्य जैसा तेज हमारी आत्मा में रहे। तो और हमारा चंचड़ी, हमारा ये चंचल मन विपरीत स्थिति में न जाकर, कुबुद्धि में न जाकर सुबुद्धि में जाए, उसे चंचड़ी कहते हैं। तो ये चंचड़ी भी बच गई, और वाणी भी आशीर्वाद दे गई, गणेश जी के दर्शन हो गए, कल के अवतार का प्रागट्य हो गया। तो फिर बचा क्या? तो बचा फिर रणथंबोर। तो उस रणथंबोर को के राजा को वाणी प्रणाम करती। ये प्रसंग जो भी सुने, रणथंबोर प्रसंग गणेश जन्म की कथा है, और बुद्धि के इसमें रंग, वाणी विनायकी की कृपा, और वाणी पर भी होए जितने भारत के नर नारी, सब में खुशियां होए। दुर्बुद्धि का नाश हो, दानवता का नाश, घर घर में भारत में होवे गणपति रूप प्रकाश। ये गणेश की वाणी है, और आरती ले हूं उतार। हे गणेश देवा जय गणेश देवा, और भारत वालों को खिला दो आप भी मेवा। घर घर में लड्डू लुटे और मेवा लुटे भारी। हे गणेश तेरी आरती कर रहे भारत के सब नर नारी। लडबन को सब भोग लगावे, छवि लगती तेरी प्यारी। अरे माता उमा में तारी तेरी, और शिव पिता है त्रिपुरारी। अरे ऐसी बुद्धि गणपति लाल की, जा पे कृपा होए भारी। और उनका बेड़ा पार करते हैं से गणपति शक्तिशाली। तो गणेश को मैं भी मनाऊं, और मंगल मोद बना दीजिए। आशीर्वाद दे दो गणपति मुझको, और भारत में मंगल कीजिए। तो ये मंगलवाणी आपको सुनाई गई, मार्कंडे ने सुनाई, सारे भारत ने सुनी। ये गुप्त प्रसंग है, गोपनीय प्रसंग था, सुन लिया सुना लिया, लेकिन बड़ा गुप्त है। सिर सिद्ध तुरिया शब्द डाले, इस कलप को उन्हीं को देना चाहिए जो भारत के प्रति अपना सम्मान रखते हों, राष्ट्र के प्रति वफादार हों, भ्रष्टाचार से अपने आप को अलग रखते हों, और कुकर्मों से बचने के लिए कुकर्मों की तरफ अपनी दृष्टि भी न डालते हों, माँ और बहनों को अपनी माँ और बहन मानते हों। ऐसी सर्वशक्तिदायक भारत की 1.25 अरब प्रजा को गणेश का आशीर्वाद है, तो फिर तो भारत बैकुंठ समान बन जाएगा, कैलाश के समान बन जाएगा, ब्रह्मलोक शिवलोक के समान बन जाएगा, विष्णुलोक के समान बन जाएगा, गोलोक के समान बन जाएगा। इसलिए आप लोग सब ऐसे बनने की इच्छा और भारत को ऊंचा बनाने की इच्छा गणेश जी के सामने रखो। गणेश चतुर्थी का महापर्व है। भारत का कल्याण हो, और भारत की प्रजा का कल्याण हो, भारत के किसानों का कल्याण हो, भारत की सेना का कल्याण हो, भारत के भक्तों का कल्याण हो। इसलिए कल्याणकारी वाणी है, मंगल करे अमंगलों को नष्ट करे। ये प्रसंग मार्कंडे पूरा करते हैं। बोलो जय श्री गणेश, जय रणथंबोराधीश कैलाशपति भोलेनाथ की जय, उमा महारानी मैया की, आदि सनातन गणेश की जय।
रिद्धि सिद्धि के भंडार भरने वाले रणथंबोर के राजा बड़वाड़े की चौथ मैया की जय, मारकंडे भगवान की जय, कुमारिका क्षेत्र की जय, गोवर्धन नाथ जी महाराज, नाथ जी महाराज की जय।